फोर्स ऑन द चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी पर किस तरह से फोर्स डेवलप होता है। तो ध्यान रखना, चार्ज बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बॉडी जैसे प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज बॉडी जैसे इलेक्ट्रॉन। हम केवल प्रोटॉन को लेकर ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को देकर पूछता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटॉन पर फोर्स कैसे लगेगा। मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, और यहां आपका कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो प्रोटॉन है, वो v स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v स्पीड से एंटर करती है तो उस पर एक फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना पाथ चेंज करेगा। और वो फोर्स होता है F = चार्ज Q स्पीड B इंटू B साइन थीटा। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। Q मतलब चार्ज, B मतलब स्पीड, कैपिटल B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। ओके, थीटा एंगल है कितनी, जो स्पीड है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल है। अब बात आती है ये फोर्स कैसे निकालेंगे। फोर्स को हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किसी चार्ज बॉडी पर फोर्स की डायरेक्शन शो की जाती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा उस पर ध्यान दो। तो मान लो ये आपका थंब है, ये आपकी हो गई 4 फिंगर, और ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर। थंब 4 फिंगर और ये आपका मिडिल फिंगर। अब जरा ध्यान दो, थंब शो करता है फोर्स को, 4 फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर शो करती है चार्ज बॉडी की स्पीड को। तो जरा ध्यान दो, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड। इस तरह से आप कर लीजिए। ये थंब किसको शो करता है, फोर्स को, ये फोर्स बताएगा। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये मिडिल फिंगर स्पीड को बताएगा। इस तरह से रखना है आपको। अब यहां इसको लगा के चेक करते हैं किधर फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, तो ऐसे डाउनवर्ड कर दिया बोर्ड के अंदर। स्पीड है सामने, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये वाली उंगली कर दो स्पीड की तरफ, ये हो गई स्पीड हो गया इधर, ये स्पीड को बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये स्पीड की डायरेक्शन। तो ये किधर आ रहा है, ऊपर, तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। फोर्स ऊपर की तरफ लगने का मतलब ये पार्टिकल ऐसे एंटर किया, और जैसे इस पर फोर्स लगा ये ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर। अब सोचना यह है कि अगर यहां इलेक्ट्रॉन होता तो फोर्स कैसे लगता। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड,
अब मान लो कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन v स्पीड से एंटर की। अब इस पर फोर्स कैसे लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन की ऊपर फोर्स की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना प्रोटॉन का फोर्स निकालेंगे और प्रोटॉन का फोर्स निकालकर उसकी डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। तो जरा ध्यान दो, प्रोटॉन का फोर्स किधर आया था? ऊपर। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की फोर्स की, तो पहले प्रोटॉन पर फोर्स निकाला जो ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उसका उल्टा करना है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा नीचे, और ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करते ही नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और वो साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा दी जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब उसने पूछा है मैग्नेटिक फील्ड दिया है टूवर्ड, और क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड, टूवर्ड मतलब हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ का मतलब है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड पर गोला लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मतलब टूवर्ड, टूवर्ड मतलब अपवर्ड, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर, ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर बेंड होगा? तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो पहले इसे प्रोटॉन के लिए समझाएंगे, फिर उसका उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटॉन को कैसे समझाएंगे? तो ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना लिया। अब ये सारी कंडीशन हम यूज करेंगे प्रोटॉन के लिए। साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोटॉन भेजा हमने, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भेजा उसी डायरेक्शन में हमने प्रोटॉन को भी भेज दिया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो इस पर फोर्स चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उंगली जो होती है फोर फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये स्पीड हो गई, ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है बाहर की तरफ, अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ठीक है। ये वाली उंगली करनी है हमें नॉर्थ की तरफ, और ये देखो थोड़ा सा, ठीक है, बाहर की तरफ, ये हो गया आपका नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स किधर आ रहा है? ईस्ट की तरफ। ये अंगूठा किधर आ रहा है? ईस्ट की तरफ। तो इस पर फोर्स लगा, इस पर फोर्स लगा प्रोटॉन पर, फोर्स की डायरेक्शन आई ईस्ट की तरफ। जब फोर्स यहां ईस्ट की तरफ आया प्रोटॉन में, तो यहां फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन में वेस्ट की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा वेस्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ये वेस्ट की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये वेस्ट की डायरेक्शन में मुड़ गया। ओके, पहले प्रोटॉन पे निकालो, बाद में फोर्स को उल्टा कर दो, केवल फोर्स को ही उल्टा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रोटॉन है P पॉजिटिव मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो क्वेश्चन है उसकी स्पीड में क्या चेंज होगा? क्वेश्चन में पूछा है स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से प्रोटॉन भी इसी डायरेक्शन में पैरेलल चल रहा है, ये हो गया प्रोटॉन की स्पीड, दोनों पैरेलल मतलब थीटा 0, फोर्स बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फोर्स बराबर 0। इसका मतलब उस प्रोटॉन पर कोई फोर्स नहीं लगेगा,
जब फोर्स ही जीरो है, जब फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीड नॉट चेंज। वो जितनी स्पीड से और जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में लगातार चलता रहेगा, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स डेवलप नहीं हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18। एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं He+2 को, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोजेक्ट टूवर्ड वेस्ट, और वो वेस्ट में जा रहा है। ये हम बनाते हैं एक डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक अल्फा पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, और ये जा रहा है वेस्ट में, उसकी स्पीड वेस्ट में है। ठीक है। डिफ्लेक्ट टूवर्ड नॉर्थ, डिफ्लेक्ट का यह मतलब है उस पर फोर्स लगा, फोर्स लगा नॉर्थ में, तो इस पर फोर्स लगा नॉर्थ में, ये हो गया फोर्स, फोर्स लग रहा है नॉर्थ में। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड किधर रहा होगा। तो स्पीड दिया है, फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ले आइए। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये स्पीड, और ये थंब फोर्स होता है, तो थंब कर दिया फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है। स्पीड करनी है हमको, स्पीड वेस्ट में, देखो वेस्ट में, ये फोर्स की डायरेक्शन में, जरा ध्यान दो, ये थंब है फोर्स की डायरेक्शन में, देखो ये बड़ी उंगली आपकी वेस्ट में ही है, तो ये आ रहा है बाहर की तरफ, तो इसका मतलब इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। बाहर की मतलब हो गया टूवर्ड कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड, या अपवर्ड कह सकते हो। तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया अपवर्ड। दोबारा समझो, फोर्स की डायरेक्शन में थंब कर दो, ये वाली उंगली इस तरह से रखते हैं भाई, फोर्स की डायरेक्शन में थंब कर दिया, ये रखा हमने स्पीड डायरेक्शन में, तो ये आ रहा है बाहर, बोर्ड से बाहर, बोर्ड से बाहर इस तरह से, इसका मतलब अपवर्ड या मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड कह सकते हो। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा या बोर्ड से बाहर होगा, टूवर्ड होगा। व्यूअर जहां देख रहा है, हम जहां से देख रहे हैं उसकी तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 19। वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और एक साउथ। आपके पास एक वायर है ईस्ट वेस्ट में, मैं इस तरह से वायर मान लेता हूं, ये एक वायर है ईस्ट वेस्ट में रखा है, और इसमें करंट पास हो रही है ईस्ट से वेस्ट, पहले ईस्ट देखा फिर वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट में चल रही है करंट। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिलो 1 मीटर, 1 मीटर नीचे, इस वायर के 1 मीटर नीचे, मान लो 1 मीटर नीचे यहां है, यहां से 1 मीटर है, ये ऐसे करके ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर नीचे एवरी पॉइंट पर, यहां इस जगह पर, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा ये पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा होगा ये पूछ रहा है ये, तो क्या जवाब देंगे उस पर ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर नीचे पूछ रहा है। हमने एक बात बताई थी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनके पॉइंटों पर नहीं मिलता, यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड होता है इस वायर के कोसेंट्रिक, इस तरह से कोसेंट्रिक होता है। जैसे ये वायर है तो इसकी लाइन पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। अब जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस वायर के नीचे 1 मीटर नीचे, जब डिस्टेंस यहां से यहां की बात कर रही हो 1 मीटर नीचे, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर
हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम रहेगा 1 मीटर नीचे। 1 मीटर नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस वायर से हर पॉइंट पर सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब समझो, करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन यहां हम ऐसे बना देते हैं। करंट की डायरेक्शन है ऐसे, ईस्ट से वेस्ट में। जब करंट ईस्ट से वेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ध्यान सुनना, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में थंब कर दो। तो करंट इधर जा रही है तो थंब कर दिया, थंब कर दिया हमने, करंट की डायरेक्शन में थंब कर दिया। और पॉइंट की तरफ उंगली खोल दो, तो पॉइंट की तरफ उंगली खोल दी इस तरह से। करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब कर दो और उंगलियां खोल दो, फिंगर खोल दो आप पॉइंट की तरफ। तो ये पाम आ रहा है बाहर की तरफ, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड व्यूअर होगा। तो ये था टूवर्ड व्यूअर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, इमेजिन यू आर सिटिंग इन चैम्बर, हम किसी चैम्बर में बैठे हैं और इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट दिखा रहा है वो। तो मान लो आपका ये है इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक बॉल टू फ्रंट बॉल। आपका बैक बॉल से इलेक्ट्रॉन बैक बॉल मैंने माना पीछे की तरफ जो बॉल है वो साउथ होगा और ये फ्रंट, सामने फ्रंट बॉल होगी। अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ की तरफ चला, इलेक्ट्रॉन चला साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अब कह रहा है वो डिफ्लेक्ट बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड राइट, और वो इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में, हमारा राइट हैंड ये है, जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा ये राइट ये है, ये वाला, तो ये राइट हैंड साइड में फोर्स लग गया, उस पर इस पर फोर्स लग गया राइट हैंड साइड में, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया राइट हैंड साइड में। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो जरा आपको मैं बता दूं, हम केवल प्रोटॉन के लिए ही समझा सकते हैं। तो आप एक काम करो, यहां प्रोटॉन का मूवमेंट दिखा दो साउथ से नॉर्थ की तरफ, दिखा दिया, ये प्रोटॉन का मूवमेंट हो गया। अब फोर्स इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है ईस्ट में, जबकि प्रोटॉन पर फोर्स वेस्ट में होगा। उल्टा करते हैं फोर्स को, तो हमने फोर्स को उल्टा कर दिया तो फोर्स हो गया वेस्ट में, प्रोटॉन पर फोर्स वेस्ट में लगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ईस्ट में है तो प्रोटॉन पर फोर्स वेस्ट में लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये स्पीड और ये थंब फोर्स है वेस्ट में, फोर्स है वेस्ट में, ठीक है, ठीक है, फोर्स है वेस्ट में। और उंगली, ये वाली उंगली जो बड़ी है वो करनी है हमें ऊपर की तरफ, ऐसे। पहले इसको ऐसे बना लो, गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से देखो। नहीं मुड़ रही है उंगली, आ जाएगी, इधर देखो, अब ऐसे सही है, ऐसे करो। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये आपका फोर्स किधर है, वेस्ट में, ओके। मैंने ये वाली उंगली अंदर की तरफ दिखाई है, फोर्स वेस्ट में है, देखो ये नॉर्थ में है, तो छोटी उंगली किधर आ रही है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर, मतलब डाउनवर्ड, मतलब टू अवे फ्रॉम द व्यूअर, डाउनवर्ड कह सकते हो आप, डाउनवर्ड, बोर्ड के अंदर डाउनवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन के लिए होगा वही मैग्नेटिक फील्ड
इलेक्ट्रॉन के लिए भी होगा। केवल फोर्स उल्टा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर मतलब डाउनवर्ड होगा।